हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। तो यहाँ पर जानेंगे इसके कारण के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और यहाँ पर इसकी मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस को हम गठिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आर्थराइटिस में दो शब्द हैं। पहला है आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट्स, मतलब के जोड़, और आइटिस शब्द जहां पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जोड़ों में इन्फ्लामेशन होना कहलाता है आर्थराइटिस, या हम इसको गठिया के नाम से भी जानते हैं। तो जोड़ों में यहाँ पर देखिए पेन देखने को मिलता है, मतलब कि दर्द देखने को मिलता है, और यहाँ पर सूजन देखने को मिलती है, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो जोड़ों में दर्द, इन्फ्लामेशन और सूजन के साथ साथ यहाँ पर स्टिफनेस भी देखने को मिलती है। स्टिफनेस का मतलब होता है जकड़न या अकड़न। तो यहाँ पर इन जॉइंट्स में जो है जकड़न सी हो जाती है, इसी वजह से जो इसका मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ों का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पर देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में तीन शब्द हैं। पहला है ऑस्टियो मतलब होती है बोन या हड्डी। आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट्स, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर हड्डी का जो जॉइंट्स है वहां पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसीज के कारण होता है। अब यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या फर्क होता है? यहाँ पर जो बोन होती है इसके एंड पर कार्टिलेज होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो कार्टिलेज होती है ये थिन हो जाती है, मतलब कि पतली हो जाती हैं, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बोन जो होती है इसका इरोजन हो जाता है। इरोजन मतलब होता है छट्टीकरण। तो इसका देखिए यहाँ से ये छटने लगती है, और यहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो एंटीबॉडी बनाता है वो खुद की सेल पर अटैक कर देती है। तो यही होता है ऑटो इम्यून डिजीज। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है? पहली मेडिसिन होती है जीरोडोल एसपी। जीरोडोल एसपी 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। इसमें होता है पहला एसिक्लोफिनेक, और यहाँ पर जो एस है इसका मतलब होता है सेरिसियोपेप्टिडेज, और पी का मतलब होता है यहाँ पर पैरासीटामोल। तो यहाँ पर एसिक्लोफिनेक जो है यहाँ पर ये जो है एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। एनसेड क्लास मतलब के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो यहाँ इस मेडिसिन का क्या काम होता है? ये स्वेलिंग और पेन को जो है कम करने का काम करती है। तो दूसरी यहाँ पर मेडिसिन होती है डेक्सामेथासोन। इसका जो नेचर होता है वो स्टेरॉइडल नेचर होता है। तो किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर सोन टर्म आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मेडिसिन स्टेरॉइडल नेचर की होती है। और यहाँ पर तीसरी मेडिसिन होती है वाइसोलोन। वाइसोलोन में होता है प्रिडिनिसोलोन। तो यहाँ पर जीरोडोल एसपी के साथ या तो डेक्सामेथासोन का यूज कर सकते हैं या वाइसोलोन का यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक मेडिसिन का यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ पर दोनों ही मेडिसिन का जो नेचर होता है वो स्टेरॉइडल नेचर होता है। तो ये जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, और सूजन जो होती है जॉइंट्स में उसको भी ये कम करती हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो जीरोडोल एसपी ये दिन में जो है बीडी दी जाती है, मतलब कि दिन में 2 बार इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर डेक्सामेथासोन जिसकी स्ट्रेंथ 0.5 मिलीग्राम होती है, तो इसको भी यहाँ पर बीडी दे सकते हैं पेशेंट को। और अगर आप वाइसोलोन का यूज कर रहे हैं तो इसको भी आप बीडी दे सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो आर्थराइटिस का केस देखने को मिलता है वो कैल्शियम के लो लेवल की वजह से होता है। कैल्शियम और विटामिन D3 के लो लेवल के कारण होता है। तो यहाँ पर कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल का यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम इसकी डोज के बारे में। तो ये दिन में ओडी भी लिया जा सकता है, मतलब कि दिन में एक ही बार, या दिन में बीडी भी लिया जा सकता है, मतलब कि दिन में 2 बार भी इसको आप ले सकते हैं। ओके।